हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा था कि यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं क्लास 8 में चैप्टर नंबर 2 में हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। ठीक है। माइक्रोब्स किसको कहते हैं वो हमने देख लिया है। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही माइक्रोब्स कहते हैं। तो वो कहाँ कहाँ पर और कैसे कनेक्टेड होते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो हर एक जगह पे होते हैं। जैसे कि एयर में है, वाटर में है, सॉल्यूशन, हमारे जो सॉइल होते हैं, ठीक है, फूड। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल एंड फूड। ओके। सो दे ग्रो इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स केप्ट आउटसाइड फॉर लॉन्ग टाइम। सो फंगी ग्रोज एज वाइट और ग्रीन कॉटन लाइक मोल्ड ऑन रॉटन फूड। ठीक है। आपका जैसे कि फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा देर तक बाहर रखते हो, ठीक है, तो उस पर भी आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। वो ग्रो हो जाएंगे, फंगी ग्रो होते हैं वाइट और ग्रीन, लाइक आपने कभी ब्रेड पे देखा होगा। ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं आपको यहाँ पे दिए गए हैं, लेमन ब्रेड या तो रॉटन टोमेटो एंड द ब्रेड भी दिखे। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आता है वाई डोंट पिकल्स एंड जैम्स वाइल इजीली। जैसे कि हमने कभी अचार है, ठीक है, हमारा, और जैम्स है, तो वो क्यों इजीली ख़राब नहीं होता है। ठीक है। पिकल्स कंटेन मोर सॉल्ट। ठीक है। जो अचार बनाते हैं उस पर तो बहुत ज़्यादा नमक की ज़रूरत होती है। एंड उसके अंदर जैम्स एंड मुरब्बा जो है उसमें मोर शुगर की ज़रूरत होती है। अगर ऐसा होता है तो फिर वो क्या होता है, एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, सॉल्ट और शुगर। ठीक है। दे स्टॉप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ग्रोविंग। इसीलिए अगर हम उसको उतनी मात्रा में अंदर डालते हैं, हाँ, सॉल्ट या शुगर को, तो फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में बंद कर देता है। ठीक है, कम कर देता है। तो इसलिए याद रखना है हमें कि सॉल्ट और शुगर जो है वो प्रिजर्वेटिव्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस। ठीक है। सम बैक्टीरियाज वर्क विदाउट ऑक्सीजन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि काम करते हैं विदाउट ऑक्सीजन के ही। ठीक है। एंड दे प्रोड्यूस बायोगैस मेनली कंटेनिंग। ठीक। सो यहाँ पे है दे डिकम्पोज प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, किचन वेस्ट, इन सभी चीज़ों से मिलाकर बायोगैस बनता है। और उसमें से कौन से आपको मिलेंगे तो बायोगैस, तो मीथेन है, इट मीन्स CH4, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इट मीन्स CO2। तो कुकिंग है, हीटिंग है, आप उसमें बायोगैस का यूज़ आप कहाँ कहाँ करते हैं, तो कुकिंग में, हीटिंग में, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ऑन द फ्यूल में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट है आनंदा मोहन चक्रवर्ती, 1938 टू 2020। ठीक है। उन्होंने क्या किया है, तो डेवलप बैक्टीरिया दैट कैन ब्रेक डाउन ऑयल स्पिल्स, हेल्प रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ये उन्होंने देखा है। ठीक है। और हमको बताया है। बायोगैस इज अ क्लीन, इको फ्रेंडली एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो बायोगैस होता है वो क्लीन होता है, हमारे इको के लिए हम फ्रेंडली है, और वो रिन्यूएबल भी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीन द एनवायरनमेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने कोई फ्रूट या वेजिटेबल्स के छिलके को आपने सॉइल के अंदर डाला, ठीक है, तो 2-3 वीक के बाद आप देखोगे कि वो कंपोस्ट बन गया, इसका मतलब मैनर बन गया है। ठीक है। सो डिकम्पोजिशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर आते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं मैटर को, और वो सिंपल सब्सटेंस से क्या हो जाता है, सॉइल बन जाता है। ठीक है। और उसी के अंदर फिर आप प्लांट अगर उगाते हैं तो फिर वो बेटर ग्रो करता है। ठीक है। उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, फॉर्म्स मैन्योर, सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, रिसाइकल्स न्यूट्रिएंट्स, क्लीन द एनवायरनमेंट एंड द ब्रेक डाउन द डेड मैटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड। ठीक है। तो हमारे खाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। The yeast is a fungus. It grows best in warm conditions. During respiration, yeast release carbon dioxide, CO2 रिलीज करता है। ठीक है। एंड CO2 makes दो सॉफ्ट एंड फ्लफी। ठीक है। आप जैसे कि ईस्ट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो ब्रेड में, केक में, भटूरे में, ठीक है, इन सभी चीज़ों में आप ईस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे फूड के अंदर ईस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस भी हमारे खाने के अंदर आपको देखने को मिलता है। कौन से तो कहाँ पर, वो हम देखते हैं, वार्म प्लेसेस में आते हैं, वार्म मिल्क में भी मिलेगा, ठीक है। सो अ यूजफुल बैक्टीरियम कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एंड गिव कर्ड इट्स सॉर्टेस्ट, ठीक है। जैसे कि आप दूध को रखते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कौन सा एसिड आता है, लैक्टिक एसिड आता है, और फिर वो जो दही होता है वो थोड़ा सा हमें खट्टा टाइप में मिलता है, ठीक है। सो राइजोबियम है हमारा, फाउंड एंड रूट नोडुल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, फिक्सेस नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर एंड द इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटीज। जो राइजोबियम होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे रूट नोड्यूल्स में हमको मिलेगा, ठीक है, और सॉइल फर्टाइल होगा, रिड्यूस द नीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। सो हमारा जो ईस्ट था वो कैसे आटा होता है, ठीक है, हम आप आटा गूंथते हैं तो उसमें कैसे काम करता है, तो आप क्या करेंगे, ईस्ट एडेड टू डो एंड द ईस्ट रेस्पायर्स CO2 to release एंड द डो राइजेस बिकम सॉफ्ट एंड फ्लफी। केक बनाते हैं तो हम आपको आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। और कोल्ड कंडीशन में अगर हम रखेंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ स्लो हो जाती है, इसलिए हम उसको गर्म जगह पर रखते हैं, तभी वो दही जमता है, ठीक है। अब गर्मियों में देखेंगे बहुत जल्दी दही जम जाता है, और ठंडियों में थोड़ा सा स्लो हो जाता है उसका दही जमना, ठीक है। एग्जाम्पल जो है हमारे राइजोबियम के, तो पिया है, बीन है, ग्राम है, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे होते हैं वो बहुत बड़ा रोल है फूड एंड हमारे एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो अमेजिंग माइक्रो लाइक algae, ठीक है। सो माइक्रो algae आर टाइनी plant like organisms that play a big role in our environment and our lives। तो माइक्रो algae जो है वो कहाँ पे रहते हैं, तो वाटर में मेक food by photosynthesis, produce more than half of earth's oxygen and the aquatic animals उसमें भी, ठीक है। एग्जाम्पल्स कौन से हैं, स्पिरुलिना, क्लोरेला, डाइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे यूजेस हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स, मेडिसिन्स, बायोफ्यूल, क्लीनिंग वाटर। तो स्पिरुलिना जो है वो क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। जो प्रोटीन रिच सुपर फूड है, उसमें विटामिन B12 ज़्यादा है, ठीक है। यूज़ कैसे यूज़ करते हैं, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। सो टाइनी है बट पावरफुल है, ठीक है। सो माइक्रो algae जो है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। सो ऑक्सीजन का बैलेंस करते हैं और एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करते हैं। सो प्रोवाइड अ सॉल्यूशन फॉर अ बेटर फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कि वाई इज़ अ सेल कंसिडर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमने थोड़ा पढ़ा था कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो क्यों है, कैसे कंसिडर करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। सो सेल क्या होता है वो हमने देख लिया है, बट फिर से एक बार देख लेते हैं। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो स्ट्रक्चरल मतलब कि हमारे जो बॉडी का शेप है, ठीक है, शेप देना, बॉडी देना, ठीक है। और फंक्शन मतलब कि हमारे पास क्या है, ह्यूमंस में है हाथ है, पैर है, ठीक है, ये सब अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमने देखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं कि जो हमारा यूनिसेलुलर क्या होता है, तो एक ही सेल से बना होता है। एग्जांपल्स के हैं कि बैक्टीरिया, अमीबा, प्रोटोजोआ एंड यीस्ट, ठीक है। मल्टी सेलुलर में क्या है, ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, उसमें हम भी आते हैं, मतलब कौन, ह्यूमन्स, ओके। सो प्लांट्स, एनिमल्स एंड मॉल्ट, ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल्स हुए। सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो किससे बना होता है, तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल्स, इन सभी चीज़ों से सेल बनता है, ठीक। एंड द बैक्टीरिया और फंगी जो है, बैक्टीरिया में क्या होता है, उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, हैव अ न्यूक्लियोइड इंस्टेड, ठीक है। लेकिन फंगी में क्या होता है, हैव अ सेल वॉल एंड द नो क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस मैंने दिया हुआ है बैक्टीरिया और फंगी का। सो सेल टाइप क्या होता है बैक्टीरिया का, यूनिसेलुलर है। फंगी में यूनि और मल्टी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। उस बैक्टीरिया में न्यूक्लियस क्या होता है, तो नो ट्रू न्यूक्लियस अभी हमने देखा था, ठीक है, लेकिन फिर से हम डिफरेंसेस पढ़ते वक्त देख ले रहे हैं, ठीक है। तो फंगी में क्या है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोइड में हाँ क्या होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और फंगी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो हाँ यू हैव टू लर्न दिस। माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन क्या होता है, मैन्योर, बायोगैस, ईस्ट, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, माइक्रोएल्गे, सेल क्या होता है, ठीक है। और कुछ एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। सॉल्ट और शुगर क्या है, तो क्या प्रिजर्वेटिव्स है, ये सभी हमने देख लिया है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आगे का चैप्टर नंबर 3 है वो
हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।